उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जो अपनी शादी के दिन मारी गई थी। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे और रात को वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन चार दोस्तों राघव, मीरा, सूरज और पायल ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वे चारों शहर से आए थे और रहस्यमय कहानियों में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगी थी और एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राघव ने अपने कैमरे को चालू किया और मीरा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। सूरज ने अपने दस्तावेज निकाले और हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। पायल ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू की और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण में एक सुंदर दुल्हन की तस्वीर थी, जो बेहद उदास नजर आ रही थी। सूरज ने तस्वीर के नीचे लिखे लेख को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हवेली राणा विक्रम सिंह की है। उनकी बेटी कुसुम अपनी शादी के दिन अपने दूल्हे के इंतजार में थी, लेकिन उसी रात उसे किसी ने मार डाला। तब से कुसुम की आत्मा इस हवेली में भटक रही है और अपने हत्यारे को खोज रही है। तभी पायल ने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। राघव ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर कुसुम की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। वे हवेली के तहखाने में गए, जहां उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। तिजोरी के पास ही एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था। सूरज ने दीपक को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दीपक जला, तिजोरी का ढक्कन हिलने लगा। तहखाने में एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। हॉल के चारों ओर दीवारों पर कुसुम की कहानी चित्रित थी। एक चित्र में कुसुम के हत्यारे का चेहरा दिख रहा था। इस चित्र से उन्हें उस हत्यारे का पता चला। उन्होंने समझा कि कुसुम की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती, जब तक हत्यारे को सजा नहीं मिलती। अचानक तिजोरी का ढक्कन खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। कुसुम की आत्मा तिजोरी से प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं वर्षों से यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे न्याय चाहिए। सूरज ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। कुसुम ने दोस्तों से कहा कि यह मंत्र अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा है और इसे पूरा करने के लिए सभी को एक साथ मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुसुम की आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। हवेली की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। राघव, मीरा, सूरज और पायल की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब शापित हवेली एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। शापित हवेली की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।